चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का सच क्या है। आपके पार्टनर की सच्चाई जानते हैं, उनकी एनर्जी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। इस रिश्ते में कितनी ग्रोथ है, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देखेंगे, ये वही शख्स है। मेल फीमेल है, कोई भी है, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ 3 बार उनका नाम ले लीजिए, उनको इमेजिन कर लीजिए और मेरी रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर मैं पार्टनर की सच्चाई रिवील करने वाली हूँ। ठीक है, पार्टनर का सच क्या है और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मेरी रीडिंग के थ्रू आपके पार्टनर के बारे में, हम वो चीज़ें चेक करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट तरीके की मेरी रीडिंग है, शायद ही आपने आज से पहले ऐसी रीडिंग देखी होगी। मैं यहाँ पर कुछ और ही चीज़ देखूँगी, किसी और ही तरीके से मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ और रीडिंग आपके सामने लाऊँगी। ठीक है, आपको लगेगा कि सब कुछ वैसे ही है, नॉर्मल तरीके से है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग होने वाली है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर जो हैं, काफ़ी आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड फ़ील करते हैं, ये तो बात बिल्कुल सच है। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये भी बिल्कुल सच है। पार्टनर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इनसिक्योर भी हैं आपको लेकर। कुछ बातें छिपा रहे हैं, सब सच बोल नहीं रहे हैं आपसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब गलत है। बस इमोशंस और थॉट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हिडन हैं। ठीक है, ये सिग्नल देता है कि आप हाफ ट्रूथ और अ, मतलब हाफ चीज़ें जानते हैं, हाफ ट्रूथ या हाफ एडवांस थॉट इनकी। ठीक है, वो पूरी पिक्चर शेयर नहीं कर रहे हैं, शायद डर है या सिचुएशन का प्रेशर की वजह से हाफ हाफ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। काफ़ी स्मार्ट वर्क कर रहा है आपका पर्सन आपके साथ में, लेकिन नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, स्मार्ट वर्क हो रहा है, थोड़ा सा माइंड गेम भी खेला जा रहा है आपके साथ में, लेकिन हाँ वो सब कुछ है प्यार में ही। मतलब वो होता है ना, बाय हुक एंड बाय क्रुक हम ये चीज़ हासिल करके रहेंगे। तो वो चीज़ आपके साथ में चल रही है कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो वैसे, हमें ये रिश्ता, ये पर्सन हासिल करना ही करना है। तो उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। दिक्कत है कि दिल में फीलिंग्स बहुत है, लेकिन उनको खुल के ज़ाहिर न करना। लव और केयर जेन्युइन है, पर एक्शन और वर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं आपके पर्सन के। एक्शन में कुछ और है, वर्ड्स में कुछ और है। वर्ड्स में आपको बहुत अच्छा फ़ील करा सकता है ये पर्सन, एक्शन में स्लो हो सकता है ये पर्सन। और ये चीज़ें आपको स्ट्रेस दे सकती हैं, ये चीज़ें आपको ओवरथिंक करने पे मजबूर कर देंगी। ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आएँगी या इन चीज़ों से आपका मन जो है दुखी हो सकता है, आप हर्ट हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो सकती है। ठीक है? वर्ड्स और एक्शन मैच ना होने से चीज़ों में एक अजीब-सा-पन आपको लग सकता है, फीलिंग्स आपकी हर्ट हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बोलते कुछ और है मेरे पर्सन, कोई करते कुछ है और आपको झूठ लगने लगेगा। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। पार्टनर इमोशनली अटैच्ड हैं, पर कन्फ्यूजन और फ़ियर ऑफ कम्युनिकेशन, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, फ़ियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 चीज़ें उन पर हावी रह सकती हैं। सच को स्मूथ बनाना और दिखाना अलग बात है और सच स्मूथ होना एक अलग बात है। ठीक है? तो यहाँ पर वजहें चेंज हो रही हैं। ये जो भी सच आपको बताते हैं, वो बनाकर बताते हैं। सच उतना स्मूथ नहीं है जितना आपको समझ में आ रहा है। स्पेशली इनके फैमिली से रिलेटेड या इनके करियर से रिलेटेड ये कुछ बातें हैं जो मिक्स करके आपको बताते हैं। उनमें 25 सच्चाई होती है और 75% झूठ होता है। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। इंटेंशन जो है इनके बुरे नहीं है, लेकिन टाइमिंग और ऑनेस्टी में गैप है। ठीक है? यहाँ पर इंटेंशन अच्छे हैं इस पर्सन के, लेकिन शायद वक़्त और हालात और माहौल को देख के शायद ऐसा पर्सन ऐसा करता है, ताकि आप भी खुश रहें, रिश्ता भी बरकरार रहे और टूटे ना। तो इस वज़ह से ये पर्सन थोड़ा-सा आपसे मिलावट कर सकता है सच्चाई में।
यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जो आप फ़ील कर रहे हो वो गलत नहीं है। अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करो, अपने पर्सन पर ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अपने दिल और दिमाग खोल के रखो, अवेयरनेस की आपको ज़रूरत है और प्रैक्टिकल बनो, लॉजिकल बनो, इमोशंस में बहकर कोई बहुत जल्दी गलत डिसीज़न नहीं लेना है आपको, ठीक है? डायरेक्ट आप अपने पर्सन से सवाल मालूम कर सकते हैं। प्रॉमिस अगर कोई निभा नहीं रहा है तो उस वो प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया जा रहा है, उस पे एक्शन क्यों नहीं दिख रहा है, वो आप सवाल कर सकते हो। अगर बार-बार आपको किसी चीज़ पर डाउट हो रहा है, तो आप बिना हिचक के, बिना झिझक के अपने पर्सन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो आपको आंसर नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको रुकने की और संभलने की ज़रूरत है। फिर इस रिश्ते में आप बहुत आगे मत बढ़ो, ठीक है? पार्टनर के माइंड में जो कन्फ्यूज़न है वो खुद को क्लियर नहीं करना, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? वो अभी खुद अपना कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं कर पा रहा है और अगर आपका कन्फ्यूज़न है तो भी वो पर्सन क्लियर नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन उलझा हुआ और बंधा हुआ और फँसा हुआ लग रहा है मुझे किसी चीज़ में, ठीक है? घुमा-फिरा कर आपसे बात कर सकता है ये पर्सन या घुमा-फिरा कर बात कर रहा है, बोल रहे हैं। कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप समझ-समझ कर फिर नहीं समझ पा रहे हो। आपको भी एक उलझन और एक स्ट्रेस फ़ील हो सकता है, ठीक है? वो 2 चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप या फैमिली, आप या करियर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दोनों चीज़ें उनसे प्रॉपर वे में हैंडल नहीं हो रही है। एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है और वहीं पे आप अपने आप को अकेला फ़ील करने लगते हैं। वहीं पर शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाती है, वहीं पर बात कम हो जाती है या आप आपको लगेगा कि हमारा कनेक्शन थोड़ा टूट रहा है या धीरे हो रहा है, ठीक है? सो डिसीजन जो है पोस्टपोन हो रहा है। उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया था आपको लेकर तो फ़िलहाल तो वो मुझे पोस्टपोन करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वक़्त और मजबूरी के चलते फॉर सम रीज़न ये पर्सन वो डिसीजन को पोस्टपोन कर रहा है। अब वो देखिए वो शादी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना या आपकी फैमिली से मिलना या दूर जाना या अकेले रहना या साथ रहना, जो भी डिसीजन था सॉलिड कमिटमेंट का, शादी का, वो पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है? कुछ टाइम के लिए। सच ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा, जल्दी ही क्लियर कन्वर्सेशन होगी आप दोनों की, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई मुझे नज़र आ रही है इस रीडिंग में और रिवील होने वाला है कुछ आपके सामने, ठीक है? हम यहाँ पर पार्टनर की ही सच्चाइयाँ देख रहे हैं, तो पार्टनर के अंदर जो है, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कशमकश चल रही है। पार्टनर को अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या पार्टनर खुद अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कमिटमेंट के साथ या दूरी के साथ इनको कोई ना कोई सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी ही होगी। फीलिंग्स रियल हैं, टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट है ये पर्सन। डिले हो रहा है लेकिन वहाँ पर ख़त्म ही नहीं है, वहाँ पर मूव ऑन होना नहीं है, वहाँ पर रिश्ता ख़त्म करना नहीं है। डिसीजन जो है वो लेने में डिफ़िकल्टी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये पर्सन व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि इनको टाइम टू टाइम कोई ना कोई आकर मैनिपुलेट कर देता है, कोई भी इनको अपनी बातों में ले लेता है एंड ये बंदा या बंदी उसकी बातों में आ जाता है। यूनिवर्स का मैसेज एक बार फिर आया है आपके लिए, जो सच्चाई है वो खुद बाहर आएगी। आप फ़ोर्स ना करें खुद को, आप फ़ोर्स ना करें पर्सन को, फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे। उनकी जो भी सच्चाई है वो खुद ब खुद रिवील होगी। किसी रीडिंग के थ्रू हो सकती है, मेरी रीडिंग के थ्रू हो सकती है, किसी पर्सन के थ्रू हो सकती है, फैमिली के थ्रू हो सकती है, फैमिली के किसी मेंबर के थ्रू हो सकती है, स्पेशली अगर वो फीमेल हैं, तो कोई भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी, ठीक है? आपका पर्सन एक दिन आके खुद सच्चाई रिवील करेगा या उनकी हरकतें, उनका बिहेवियर आपको बता देगा सच क्या है, झूठ क्या है, ठीक है? सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, जो चीज़ आपसे छिपाई जाएगी वो ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहेगी, एक ना एक दिन वो आपके सामने ज़रूर आएगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप के जितने भी डाउट्स हैं
वो क्लियर होंगे। आप गलत नहीं हो अपनी जगह, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। जो फ़ील कर रहे हो आप, जो आपको फ़ील हो रहा है, उसका एक रीज़न है। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो आप, तो याद रखिए क्लियर लव कभी-कभी कन्फ्यूज़ कर देता है, ओके? ये भी लव का एक साइन है। तो ज़्यादा घबराने की, डरने की बात नहीं है। जो जितनी शिद्दत से आपसे मोहब्बत करेगा, वो झूठ भी बोलेगा। वो आपको हर तरह से पाने की भी कोशिश करेगा। वो हर तरह से आपको हासिल करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको कुछ चीज़ें नेगेटिव लग रही हैं, अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो वो पॉज़िटिव है, व्हिच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। साइलेंस भी कभी-कभी एक आंसर होता है। अगर आपका पर्सन चुप है, खामोश है, किसी बात का आपको आंसर नहीं देता और खामोश हो जाता है, तो वो भी एक आंसर है उनका। सच्चाई हमेशा पीस लाती है, आपकी लाइफ में वो पीस आने वाला है, सच्चाई आने वाली है। टाइम टू टाइम आपको अपने पार्टनर की अपडेट्स मिलती रहेंगी। उनके बारे में कोई ना कोई आपको बताता रहेगा। यूनिवर्स क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को पहले बहुत अच्छी तरह देखें, समझें एंड देन उनको अपनाएँ। ज़रूरी नहीं अगर आपकी शादी हो गई तो आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। शादी के बाद हमें और क्यूरियोसिटी होती है कि हम अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह समझें, जानें उनके मन में क्या है। और शादी से पहले का तो हाल ही कुछ और होता है। तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों ही वे में आप हर पल अपने पार्टनर की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और वो आपको मिलती भी रहेगी। जो आपको चूज़ नहीं कर पा रहा है, वो आपका पार्टनर नहीं है। जो आपको डिज़र्व नहीं कर रहा है, वो आपका पार्टनर नहीं है, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी चीज़ें, तो यूनिवर्स उसको खुद आपसे हटा देंगे। जिस चीज़ को आप डिज़र्व करोगे, लास्ट में आपको मिलेगी वही, ठीक है? और आपके लिए अफ़र्मेशन आ रही है यहाँ पर, आपको इसको बोलना है दिन में 3 बारी और दोपहर में 3 बारी और रात में 3 बारी, ठीक है? ये अफ़र्मेशन बहुत ब्यूटीफुल वर्क करेगी आप लोगों के लिए। सो अफ़र्मेशन कुछ इस तरह से है, मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करती हूँ और अपनी वर्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ठीक है? ये आपको चैंट करना है। मैं अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करती हूँ और अपनी वर्ड पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूँ और अपनी वर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है? इस तरह से, इस टाइप से आप चैंट कर सकते हैं। यूनिवर्स का थैंक्स कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में 333 लिखकर आप प्लीज़ इस रीडिंग को अपना बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।